अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, परिभाषा, अर्थ एवं प्रकृति इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, और अर्थ इसकी प्रकृति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल प्रातःकालीन समाचार पत्रों के अवलोकन मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसकी जानकारी हमें केवल रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं मिलेगा, बल्कि यह ज्ञान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इसमें सुनियोजित चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्ञान के लिए इसमें सुनियोजित चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू होता है। ठीक है, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। ठीक है, यानी राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रों का संबंध, राजनीतिक संबंध जो है कैसा है, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी, रचनात्मक, विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है। ठीक है, जिसमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का क्या महत्व है, ये आगे बताया गया है पॉइंट वाइज। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्तियुक्त समाधान खोजना है। ठीक है, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से क्या होता है? हम विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होते हैं। विश्व राजनीति के, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो होता है, विश्व राजनीति, इसके कुछ आधारभूत तत्व होते हैं जिनसे हम परिचित हो पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के द्वारा। ठीक है, तो विश्व राजनीति के जो आधारभूत तत्व है वे कौन कौन से हैं? विश्व राजनीति के आधारभूत तत्व या निर्णायक तत्व है निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से क्या होता है? विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है, जैसे कि निःशस्त्रीकरण क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण क्या है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। ये सब हमें किससे पता चलता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से। विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, आज के युग की अप्रतिम आवश्यकता है और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों, विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह विषम प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हम क्या अध्ययन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम विश्व शांति और युद्ध दोनों का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध का कारण का पता लगाया जाता है और उसके बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को विषम प्राथमिकता से प्रस्तुत भी किया जाता है। ठीक है। विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाला विषय है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व है विदेश नीतियों का अध्ययन कराना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या होता है? विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज का। फेलिक्स ग्रॉस का मत है, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, कौन ऐसा मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है? फेलिक्स ग्रॉस ऐसा मानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र यानी अलग अलग राष्ट्र जो है अपने अपने हितों की, अपने अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है। विदेश नीति वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रहित साधना। ठीक है, अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी देश जो है विदेश नीति का निर्माण करता है, अपनी विदेश नीति का। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र, जो अलग अलग राष्ट्र है, वो अपने अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से विदेश नीति के अध्ययन की मांग काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हम शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। हॉन्स जे मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष होती है। तो हॉन्स जे मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। ठीक है, मॉडर्न एरा में क्या होता है? इंटरनेशनल बिहेवियर जो है इसको पावर के आधार पर, पावर के बेसिस पर समझा जाता है। कई विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से संबंध रखता है। ठीक है, कई विद्वान क्या मानते हैं? कई विद्वान ये मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र जो है प्रत्येक हर एक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इंटरनेशनल एरिया में संपन्न किया गया यानी कोई भी जो कार्य है, हर एक कार्य प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पावर पाने का और उस पाए हुए पावर को बढ़ाने का, उसका प्रदर्शन यानी उसका शो ऑफ करने आदि से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय शक्ति की गूढ़ता को हृदयंगम करता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के
मर्म को समझने का प्रयत्न करता है। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं और इस ज्ञान के आधार पर यह जान सकते हैं कि वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं एवं प्रकृति के बारे में अब हम जानेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डेफिनेशंस एंड नेचर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है यह एक विकास उन्मुख विषय है और इसलिए इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये एक विकास उन्मुख विषय है, इसलिए इसके मीनिंग को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए राजनीति शब्द की विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ जानने से पहले जरूरी है कि राजनीति का अर्थ जानना होगा हमें। ये जरूरी है कि हम राजनीति का अर्थ जानें। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द की विशद विवेचना आवश्यक है। बोलचाल में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। राजनीति शब्द जो है इसका बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है। यह शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है। राजनीति कौन से भाषा से लिया गया है? मूलतः यह जो है संस्कृत भाषा का है। इसमें इसका अर्थ राजा की नीति है। ठीक है, किंतु वर्तमान समय में इस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है इससे भिन्न है और अधिक व्यापक है। ठीक है, राजनीति जो है मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है राजा की नीति, लेकिन अभी के समय में वर्तमान समय में इस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है वो इससे अलग है और अधिक ब्रॉड है, व्यापक है। रॉबर्ट के शब्दों में मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। रॉबर्ट जो एक विद्वान है उनका कहना है कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। समुदाय क्या है? समुदाय क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों से समूह बनता है और समूहों से दो या दो से अधिक समूहों से समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, तो मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। ये किनका कहना है? रॉबर्ट के अनुसार। ठीक है, शासन से उसका अभिप्राय है, रॉबर्ट का अभिप्राय है आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाएं। कौन सी प्रक्रियाएं? ऑर्डर देने से और कंट्रोल रखने से संबंधित प्रक्रियाएं। रॉबर्ट के अनुसार पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। ठीक है, रॉबर्ट के अनुसार पॉलिटिक्स का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप है, वो बहुत ही व्यापक है। परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म या अन्य संघों और समुदायों के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को भी उसने राजनीति का ही रूप दिया है। ठीक है, रॉबर्ट जो है वे मानते हैं कि परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म या अन्य जो भी संघ होते हैं या समुदाय होते हैं उन सब में जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है उसको भी वे राजनीति का ही रूप देते हैं, राजनीति ही मानते हैं। मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, हेरोल्ड लासवेल तथा रॉबर्ट डहल आदि विचारकों ने राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है। जॉर्ज कैटलिन के मत अनुसार समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, जॉर्ज कैटलिन जो है उनके अनुसार समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। ऑल पॉलिटिक्स इज बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स। मैक्स वेबर जो है उनके अनुसार राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिसके हाथों में सत्ता है। परस्पर राज्यों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है अथवा राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष दोनों ही राजनीति के अंतर्गत
अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी राज्यों से यहाँ तात्पर्य राष्ट्रों से। ठीक है, जो देशों के बीच में जो संघर्ष चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अथवा राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला जो संघर्ष है, ये सब जो है राजनीति के अंतर्गत या राजनीति के अंदर ही आते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर की परिभाषा 4 बातों पर प्रकाश डालती है। प्रथम, राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उखाड़ पछाड़ देखने को मिलती है। राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेने की होड़ लगी हुई है। चौथा, राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का ही संघर्ष देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्वयं समुदायों के मध्य भी खींचतान चलती रहती है। कतिपय लेखकों, प्रोफेसर वॉइजमैन, प्रोफेसर रफेल ने राजनीति को सीमित संसाधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के रूप में देखा है। ठीक है, हमारे संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और उनका बंटवारा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हर किसी को है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोफेसर वाइजमैन, प्रोफेसर रफेल ने राजनीति को सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के रूप में देखा है। डेविड स्टेन इसे मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कहते हैं। प्रोफेसर टी ब्रैनन राजनीति को संभाव्य की कला, पॉलिटिक्स इज एसेंशियली द आर्ट ऑफ द पॉसिबल कहकर पुकारते हैं। उदारवादी लेखक राजनीति को विभिन्न सामाजिक समुदायों या वर्गों के बीच तालमेल बिठाने का साधन मानते हैं। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति को शक्ति की तलाश, क्वेस्ट फॉर पावर माना है। लासवेल के शब्दों में राजनीति के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक शक्ति का क्या स्वरूप है और उसमें कौन कौन भागीदार है। राजनीति की उत्पत्ति वस्तुतः इस तथ्य में से होती है कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं और उन्हें पूरा करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, यानी कोशिश करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समुदायों यानी ग्रुप्स की रचना होती है। ठीक है, राजनीति की उत्पत्ति इस तथ्य से हुई कि प्रत्येक मनुष्य यानी हर एक इंसान जो है उसकी कुछ आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए वह कोशिश करता है। इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में, उनके कांटेक्ट में आ जाता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समुदायों की रचना होती है। विभिन्न समुदायों की आवश्यकताएं, इच्छाएं एक सी नहीं होती है। ठीक है, विभिन्न समुदाय जो है, जो अलग अलग समुदाय, उनकी जाहिर सी बात है उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसलिए विभिन्न समुदायों की आवश्यकताएं और इच्छाएं एक सी नहीं होती। प्रायः एक समुदाय की आवश्यकता का हमें दूसरे समुदाय की आवश्यकता से टकराव दिखाई पड़ता है। जब किसी समूह अथवा समुदाय के सदस्य पारस्परिक रूप से बाधक नीतियों का समर्थन करते हैं, हितों का विरोध होता है और तर्क वितर्क, अनुनय विनय, समायोजन, राजनय या समझौते के शांतिपूर्ण तरीकों अथवा बल और जोर जबरदस्ती के हिंसात्मक तरीकों से विरोधों के समाधान की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार राजनीति का प्रथम स्रोत यानी जरिया जो होता है वो है समूहों का अस्तित्व, और दूसरा स्रोत उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, राजनीति का प्रथम स्रोत क्या है? समूहों का अस्तित्व, और दूसरा स्रोत जो है उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कह लीजिए। यह एक क्रिया है। राजनीति क्या है? राजनीति एक क्रिया है।
जो समूहों में या उनके बीच होती है। जहाँ देशद्रोह और वस्तुतः गृह युद्ध का आरंभ होता है, वहाँ राजनीति का अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय मूल्यों का कोई प्रमाणीकृत विनिधान नहीं होता, बल्कि दो पक्ष अलग अलग तरीके से मूल्यों का विनिधान करते हैं। तथापि इस वक्तव्य से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि गृह युद्ध अथवा क्रांतिकारी उथल पुथल के दिनों में राजनीतिक कार्यकलाप जैसी कोई वस्तु नहीं होती। इसका सीधा साधा अर्थ यह है, क्योंकि ऐसी घटना समाज के जीवन में तनाव का चरम बिंदु ला देती है, अतः राजनीति की भूमिका समाज में ऐसी स्थिति आने से रोकना होनी चाहिए। ठीक है, तो राजनीति का रोल समाज में क्या होना चाहिए? राजनीति की जो भूमिका है समाज में ऐसी स्थिति आने से रोकना है। कौन सी स्थिति? गृह युद्ध या फिर क्रांतिकारी उथल पुथल जो होता है इसको रोकना, देशद्रोह को रोकना, ठीक है, गृह युद्ध को रोकना, ये सब जो है राजनीति की भूमिका होती है। राजनीति की परिभाषा करते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है, राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनीति की 3 अनिवार्यता है। पहला, समुदायों का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक समूह जो है दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखता है। ये राजनीति जो है एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखता है, ठीक है, और अपने हितों को साधने की कोशिश करता है। इस प्रकार यह क्लियर हो रहा है कि राजनीति की 3 अनिवार्यता है कि इसमें समुदाय का अस्तित्व होना चाहिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स, अस्तित्व होगा समुदाय का तभी तो एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण रखेगी ना। समुदाय नियंत्रण रखने के लिए समुदाय का होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजनीति की 3 अनिवार्यता है। पहला, समुदायों का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स। दूसरा, समुदायों के बीच मतभेद, डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, तथा तीसरा, कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न। ठीक है, कंट्रोल करने का जो है इसको कोशिश करना। एफर्ट्स ऑफ सम टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर्स। इन तीनों में दूसरी अनिवार्यता यानी समुदायों के बीच मतभेद, डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स का विशेष महत्व है। ठीक है, यदि मतभेद यानी विवाद नहीं है तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। बिना विवाद के राजनीति नहीं हो सकती। बर्ट्रैंड जुवेनल ने विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है। ठीक है, बर्ट्रैंड जुवेनल जो है वो विवाद को ही राजनीति की जड़ मानते हैं। विवाद ही राजनीति का आधार है। विवाद के कारण झगड़े पैदा होते हैं और झगड़ों के कारण विवाद बना रहता है। वस्तुतः मतभेद या विवाद के कारण ही राजनीति चलती है। राजनीति किसके कारण चलती है? वस्तुतः मतभेद या विवाद के कारण ही राजनीति चलती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मतभेद इतने अधिक नहीं होने चाहिए जिससे कि सहयोग की संभावनाएं ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, मतभेद होगा तभी राजनीति होगी, लेकिन मतभेद इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा मतभेद भी नहीं होना चाहिए जिससे कि कोऑपरेशन की जो है पॉसिबिलिटीज़ ही खत्म हो जाए। ठीक है, सहयोग की संभावनाएं ही समाप्त हो जाए। राजनीति ने तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है। राजनीति जो है, राजनीति ना तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है और ना पूर्ण सहमति की स्थिति में। ठीक है, सेल्डन वोलिन के शब्दों में राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम परिस्थितियों के अनुसार दूसरों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं जिनसे अपने लक्ष्य की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। ठीक है, जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसका लक्ष्य वास्तव में उस समुदाय के साथ अपने संबंधों को
इस प्रकार निर्मित करना होता है जिससे वह उसका पक्षधर हो जाए। दूसरे के कार्य को नियंत्रित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, शक्ति क्या होती है? दूसरे के कार्य को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करने की जो क्षमता है उसको शक्ति कहा जाता है। और शक्ति राजनीति का अनिवार्य तत्व है। शक्ति जो है राजनीति का, पॉलिटिक्स का अनिवार्य तत्व है। शक्ति की अनुपस्थिति में राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी यदि शक्ति नहीं है तो राजनीति भी नहीं होगी। शक्ति की अनुपस्थिति में यदि शक्ति ना हो तो राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शक्ति यानी पावर पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल है। राजनीति उस प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसके द्वारा शक्ति को उपार्जित किया जाता है, उसे कायम रखा जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है तथा उसे विकसित किया जाता है। ठीक है, राजनीति जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति को उपार्जित किया जाता है, उसको कायम रखा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है पावर को, और उसे डेवलप भी किया जाता है। मूल रूप से राजनीति विभिन्न समूहों के हितों के पारस्परिक विरोध से ही जन्म लेती है। ठीक है, जैसे अलग अलग जो समूह है या समुदाय है उनके अलग अलग हित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन हितों का आपस में विरोध जन्म लेती है। ठीक है, तो इस विरोध से ही राजनीति का जन्म होता है। ठीक है, मूल रूप से राजनीति विभिन्न समूहों के हितों के पारस्परिक विरोध से जन्म लेती है, परंतु व्यवहार रूप में राजनीति शक्ति लोलुपता के कारण पनपती है। इसलिए कभी कभी राजनीति को शक्ति का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर कहा जाता है। कॉर्टिस के अनुसार राजनीति शक्ति और उसके उपयोग के बारे में एक संगठित विवाद है जिसमें प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतियोगी मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों, हितों और मांगों के बीच पसंद अथवा अधिमान्यता निहित होती है। राजनीति के अध्ययन का संबंध उस तरीके के विवरण और विश्लेषण से है जिससे सत्ता यानी शक्ति प्राप्त की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, राजनीति क्या है? राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है या एक तरीका है जिसमें शक्ति, पावर जो है उसको प्राप्त किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है और उस पावर पे नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। ठीक है, पावर का नियंत्रण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तो अच्छे से जान लिया आपने कि राजनीति एक्चुअल में क्या है। अलग अलग विद्वानों की अपने परिभाषाएं जाने, इसके अर्थ जाने। अब चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हमारा मेन टॉपिक है, जो चैप्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो आखिर में क्या है। राजनीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विवेचन एवं परिभाषा करना आवश्यक है। मोटे रूप से हम राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटी हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रों के मध्य में जो राजनीति होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। पहले यह बताया जा चुका है कि क्विंसी राइट जो एक विद्वान है, उनके मत अनुसार राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी तरह का नियंत्रण रखकर अपने हितों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये समूह राज्य तथा राष्ट्र होते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति में कोई समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अपने हितों को साधने की लगातार कोशिश करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये समूह जो है वो राज्य तथा राष्ट्र होते हैं। उनको अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं होती है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ये इनके संवर्धन के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ इसके अनेक मतभेद और विवाद उत्पन्न होते हैं। जब सब कोई अपना अपना हित सोचेगी तो हितों का आपस में टकराव होता है। तो फिर क्या होता है? राष्ट्रों के साथ इसके अनेक मतभेद और विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें शांतिपूर्वक रीति से कूटनीति द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह इस रीति से हल ना हो सके तो विवाद का समाधान शक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है,
शक्ति द्वारा यानी कैसे, संघर्ष से। अतः यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों की, नेशनल इंटरेस्ट की वृद्धि हो, है ना, बढ़ोतरी हो। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए आपसी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में इसके बारे में राष्ट्र, समुदाय, ग्रुप्स है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में राष्ट्र क्या है, समुदाय यानी ग्रुप्स है, और उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, राष्ट्र क्या है, एक ग्रुप है और उस ग्रुप की आवश्यकताएं, इच्छाएं जो होती है वो है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। और राष्ट्रों या हितों के बीच असहमति ही संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन शक्ति का तत्व ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति की वही भूमिका होती है जो राष्ट्रीय राजनीति में होती है। ठीक है, शक्ति क्या है, शक्ति की भूमिका क्या है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्ति की भूमिका है वही नेशनल पॉलिटिक्स में भी शक्ति की भूमिका है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है राष्ट्रीय हित, दूसरा है संघर्ष एवं तीसरा है शक्ति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, कमेंट में बताइएगा आप लोग। राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति। मैंने बता दिया, फिर भी आप लोग से कमेंट करने के कह रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ याद रहे। राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, संघर्ष उसकी प्रकृति है तथा शक्ति उसका साधन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति संघर्ष है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन क्या है, शक्ति है। Thus, 3 important things relevant to international politics are national interest, conflict, and power. The first is the objective, the second is the condition, and the third is the means of international politics. परंतु इन तीनों तत्वों में संघर्ष या विवाद ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण तत्व तो है ही, राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति, लेकिन इन तीनों में से संघर्ष जो है या विवाद जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संघर्ष या विवाद के बिना राष्ट्रीय हित और शक्ति जैसे तत्व महत्वहीन हो जाएंगे। किंतु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि शक्ति, संघर्ष या विवाद ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य हेतु है। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं, यानी जिन राष्ट्रों के हित जो इंटरेस्ट जो है वो एक बराबर होते हैं, उनमें सहयोग भी देखा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों सन्निहित है, दोनों शामिल होता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष या विवाद का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष या विवाद का महत्व ज़्यादा होने का कारण यह है कि सहयोग स्वयं विवाद से ही उत्पन्न होता है। समान उद्देश्य तथा समान हितों वाले राज्य मिलकर अपने हितों की सुरक्षा के लिए संगठन बनाते हैं। ठीक है, जिनका समान हित हो, ऐसे राज्य जिनका समान हित हो, समान उद्देश्य हो, वे सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए संगठन बनाते हैं और शत्रुओं से रक्षा के लिए संधियां करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स करते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया जो है वह साथ साथ चलती रहती है। संधियों के कारण राष्ट्रों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। ठीक है, जो संधियाँ होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके कारण क्या होता है, राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध जो है डेवलप होते हैं और संघर्ष शत्रुतापूर्ण संबंधों और युद्धों को जन्म देता है। ठीक है, संघर्ष से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट से उससे दुश्मनी वाले संबंध और युद्ध जन्म लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा आदि देशों के साथ मिलकर
लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए नाटो संगठन बनाया। ठीक है, और नाटो संगठन का सोवियत संघ के साथ नाटो संगठन जो बनाया गया, ठीक है, वो यूएसए ने इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा आदि देशों के साथ मिलकर लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए नाटो संगठन बनाया और इसका सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध आरंभ हुआ। भारत और चीन के संबंध 1949 से 1959 तक बड़े महत्वपूर्ण रहे, किंतु इसके बाद इन संबंधों में शिथिलता आने लगी। अक्टूबर 1962 का युद्ध आपको ज्ञान में होगा ही। 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमला होने के बाद दोनों देशों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों में संघर्ष को टालने और सहयोग के पुख्ता आधारों की खोज के प्रयत्न शुरू हुए हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विवाद के नियंत्रण और सहयोग की स्थापना का अध्ययन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसका अध्ययन वास्तव में विवाद जो होते हैं उनका नियंत्रण, उन पर कंट्रोल करने और सहयोग स्थापित करने का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस बात का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है कि दो राष्ट्रों में संघर्ष क्यों पैदा होता है और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद और सहयोग की नीतियां साथ साथ चलती रहती है। अपनी शक्ति बढ़ाने तथा किसी भी विवाद या संघर्ष में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने अनुकूल राज्यों से मित्रता बनाएं। ठीक है, विवाद या संघर्ष में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए या फिर अपना पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है, राज्य यानी राष्ट्र को ये आवश्यकता होती है कि वो अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और विभिन्न प्रकार की संधियां यानी एग्रीमेंट्स और समझौते करे। विवाद और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर अन्य देशों से संधियां समझौते करके अपनी शक्ति बढ़ाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक और राज्यों में विवाद उत्पन्न होते हैं, दूसरी ओर शक्ति द्वारा उनको सुलझाने का प्रयास यानी कोशिश होता है। यह दोहरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विलक्षण गतिशीलता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के शांतिपूर्ण और संघर्षपूर्ण संबंधों का अध्ययन करना है और यह पता लगाना है कि विवादों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और विभिन्न देशों में सहयोग की भावना को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य है कि विभिन्न यानी अलग अलग राष्ट्रों के शांतिपूर्ण और संघर्षपूर्ण संबंधों का अध्ययन करना और यह पता लगाना कि जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और विभिन्न देशों में सहयोग की भावना को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ताकि विश्व शांति जो है स्थापित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कतिपय प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त परिभाषाएं जो है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आंसर में जब आप विद्वान के जो कथन है उसको लिख देते हैं तो आप लोग का आंसर का जो है वेटेज बढ़ जाता है, अच्छा मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, अपने आंसर में जो है आप लोग कम से कम एक विद्वान के कथन को अवश्य लिखेगा। ठीक है, स्प्राउट के अनुसार स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। वही चार्ल्स स्लाइचर के अनुसार राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किए जा सकते हैं, यद्यपि वे मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते। जेम्स रोजनाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। It is now widely agreed that international politics is only subcategory of international relations
although perhaps the most important one. थॉमसन के शब्दों में राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। नॉर्मन पेडलफोर्ड और जॉर्ज लिंकन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संबंधों के परिवर्तित होते हुए ढांचों के भीतर एक दूसरे से टकराती हुई राजकीय नीतियों के रूप में देखते हैं। पेडलफोर्ड एंड लिंकन define international politics as the interaction of state politics within changing patterns of power relationships. फेलिक्स ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। The study of international politics is identical to the study of foreign policy. अनेक विद्वान विभिन्न देशों की विदेश नीति के अध्ययन को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन समझते हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों की विदेश नीतियों के अध्ययन के बिना नहीं समझी जा सकती है। अतः विभिन्न देशों की विदेश नीतियां ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों का पारस्परिक संबंध भी माना गया है। किंतु फ्रेड सैंडरमैन जैसे विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार विदेश नीति का ज्ञान महत्वपूर्ण भले ही हो, पर इस ज्ञान की उपलब्धि अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति समझने के लिए उस देश के ऐतिहासिक अनुभवों और उसकी शासन प्रणाली की पेचीदगियों को समझना आवश्यक है। साथ ही उस देश के नीति निर्धारकों के चरित्र एवं व्यक्तित्व की जानकारी भी जरूरी है। उदाहरण के लिए लॉर्ड पामर्स्टन द्वारा संचालित विदेश नीति के अध्ययन के लिए उस समय के इंग्लैंड और यूरोप के राजनीतिज्ञों और इंग्लैंड तथा अन्य देशों की शासन पद्धति के स्वरूप का और विदेश नीति का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का परिचय आवश्यक है। जॉर्ज केनन जैसे राजनीतिज्ञों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिन व्यक्तियों का नीति निर्धारण में हाथ होता है, उनके दृष्टिकोण और उन पर अवचेतन में काम कर रहे दबावों की जानकारी के बिना विदेश नीति को नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार विदेश नीति को समझने का प्रश्न अपने आप में काफ़ी उलझा हुआ है और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के संबंध का प्रश्न भी। संक्षेप में हम यूँ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति को एक दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता। ठीक है, यानी संक्षेप में यदि जानें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति से जुड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति को एक नहीं माना जा सकता। ठीक है, दोनों अलग अलग विषय हैं। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, बल्कि विदेश नीति का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मॉर्गनथाउ के मत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, मॉर्गनथाउ क्या कहते हैं? मॉर्गनथाउ के मत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राष्ट्रों के बीच निरंतर यानी लगातार होने वाले शक्ति संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस। पामर और पार्किंस ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद द स्टेट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, विषय वस्तु, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द सब्जेक्ट मैटर एंड पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विकास, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी जो है
ये मैं आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसके विभेद, ताकि आप आंसर लिखते समय आप लोगों को कुछ लिखने को कंटेंट मिल जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसके विभेद, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड अदर टर्म्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को व्यक्त करने के लिए विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले आदि विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। गहराई से देखने पर ये सभी शब्दावलियां हमारे प्रतिपाद विषय के मूल तत्वों को प्रकट करने में असमर्थ है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इस शब्द का अर्थ जो है, इसको विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले के रूप में अर्थ इसका नहीं बताया जा सकता। ये सब असमर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को बताने में। ठीक है, यही कहा गया है कि गहराई से देखने पर ये सभी शब्दावलियाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इसके मूल तत्वों को प्रकट करने में असमर्थ है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम ही अधिक उपयुक्त एवं ठोस प्रतीत होता है। यहाँ हम संक्षेप में विभिन्न शब्दों के अर्थों पर विचार करेंगे। विभिन्न शब्द कौन कौन से शब्द? विश्व राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामले क्या है। विश्व राजनीति से शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स। स्पाइरो जैसे लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व राजनीति कहकर पुकारा है। विश्व राजनीति का अर्थ विश्व शब्द के समावेश से कुछ ऐसा बनता है जैसे राष्ट्र को लेकर राष्ट्रीय राजनीति। चाहे किसी भी अर्थ से देखें, विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। यथार्थ में विश्व राज्य के अभ्युदय के बाद ही विश्व राजनीति की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली यदि समझा जाए तो विश्व राज्य के बगैर विश्व राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे राष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद ही राष्ट्रीय राजनीति का चलन हुआ, वैसे ही विश्व राज्य कायम होने के बाद विश्व राजनीति का अभ्युदय होगा। विश्व राज्य कायम होने के बाद राज्यों के बीच आपसी राजनीति विश्व संस्थाओं में चलेगी। आज विश्व राज्य के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट राज्य संप्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अंग विश्व संघ के निर्माण की दिशा में सहयोगी संस्थाएं हैं। जब तक विश्व राज्य का सपना साकार नहीं होता, तब तक हमारे अध्ययन विषय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहना ही समीचीन यानी सही लगता है, समीचीन प्रतीत होता है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति भविष्य की। ठीक है, यानी विश्व राज्य की स्थापना हुई नहीं है तो विश्व राजनीति कैसे होगी। ठीक है, विश्व राजनीति के लिए विश्व राज्य भी होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति जो है भविष्य की। क्योंकि विश्व राज्य नहीं है तो विश्व राजनीति कैसे होगी। तो भविष्य में यदि विश्व राज्य बनता है तो विश्व राजनीति भी होगी। इस प्रकार ये भविष्य की बात है ना, भविष्य की घटना है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वर्तमान काल की घटना है। क्लियर। विश्व के मामले क्या है? वर्ल्ड अफेयर्स। कतिपय विद्वान हमारे विश्व को विश्व के मामले कहकर पुकारते हैं। वे इस ऊपरी जानकारी के आधार पर हमारे विषय यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व के मामले कहते हैं क्योंकि इनमें विश्व में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विश्व में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं और सभी घटनाएं आवश्यक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ही संबंधित हो। विश्व के मामलों के अर्थ में विश्व की हर बात या घटना आ जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो अथवा मनोरंजक हो। यदि विश्व की किसी महिला ने 4 पैर वाले और 4 आंख वाले बालक को जन्म दिया हो तो वह विश्व का एक प्रमुख विस्मयकारी मामला है, जबकि ऐसी घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व के मामले संज्ञा देना बहुत उपयुक्त नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि विश्व के मामले में तो कोई भी मामला हो सकता है ना, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो अथवा मनोरंजक हो। जैसे कि यदि विश्व की किसी महिला ने 4 पैर वाले और 4 आंख वाले बालक को जन्म दिया हो तो वह विश्व का एक प्रमुख विस्मयकारी मामला है, जबकि ऐसी घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई सरोकार यानी कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा
कि वर्तमान काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विश्व के अधिक से अधिक मामलों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, विश्व के मामलों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु समझने के लिए कभी कभी उपयोगी आधार सामग्री प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व के मामले नहीं कह सकते। विश्व के मामले जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में सहायक है, लेकिन विश्व के मामले को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समान नहीं मान सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है, इसका ब्रॉड मीनिंग है। ठीक है, इसका व्यापक अर्थ है राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण संबंधी और इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। जिमर ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनयिक इतिहास, विधिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, विविध भाषा यानी अलग अलग भाषाएं, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही भौतिक विज्ञानों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। क्विंसी राइट ने एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें 23 विभिन्न विषयों का प्राक्कलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया गया है। इस चार्ट के चारों कोनों पर तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध संचालन का कौशल तथा परराष्ट्र संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व है। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संबंधों का विवेचन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पर सामाजिक संबंधों का विवेचन है, परंतु मूलतः वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के राजनीतिक तथा कूटनीतिक संबंधों को ही व्यक्त करता है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।